Hello everyone, how are you? So today we are going to discuss one of the most important part of your mechanics, your laws of motion chapter, and it is obviously the Newton's laws of motion. Newton's laws of motion playing one of the major role in mechanics. Newton's law, the base of mechanics, classical mechanics, base of classical mechanics, Newtonian mechanics. So let us try to understand one by one all these laws, all the facts. So let us, in our today's session we will discuss why these laws of motion, why we are going to study this Newton's laws of motion, क्या मिलने वाला है ये न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन से, क्यों इसको बेस ऑफ मैकेनिक्स कहा जाता है. सो न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन पढ़ूंगा, इनर्शिया, टाइप्स ऑफ इनर्शिया, क्वालिटेटिव डेफिनेशन ऑफ फोर्स, हार्डर थिंकिंग, और इसके बाद न्यूटन्स सेकंड लॉ ऑफ मोशन. लेकिन एक चीज है, दो न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन सभी को पता है, लेकिन इसका हिडन मीनिंग क्या है, क्यों है, ये सारे कुछ मैं आज के लेक्चर में बोलने वाला हूं. क्यों ये मेजर रोल प्ले कर रहा है. हम जब भी बात कर रहे, हम अभी बात कर रहे, हम चल रहे, जो काम कर रहे, एवरी टाइम वी आर यूजिंग न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन. सो इट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड दिस न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन. चलो शुरू करते. फर्स्ट ऑफ ऑल, अब तक हम जब काइनेमेटिक्स पढ़ रहे थे ना, सो a body is moving along a straight line or in a plane, right? Velocity is there, velocity changing, acceleration is there, right? So position changes with time, velocity changes with time, क्या है. तो ये सारे कुछ we are only discussing the motion of the object. We are only discussing the motion of the object. ये जो आदमी है, ये जो है, आदमी है या औरत है मुझे पता नहीं, तो लेकिन ये जो है, सो ही इज मूविंग, शी इज मूविंग, राइट. सो मूविंग एंड मूविंग, वी आर गोइंग टू डिस्कस इट्स मोशन ओनली. नेवर वी थिंक अबाउट इट्स इन व्हिच डायरेक्शन ही और शी इज एक्सर्टिंग फोर्स. वी नेवर थिंक अबाउट द डायरेक्शन ऑफ फोर्स. Only we are discussing the motion, only we are discussing what is the change in velocity, what is the change of position, what is this direction. ये सारे कुछ हमने डिस्कस किया काइनेमेटिक्स में, लेकिन कभी भी never we think about force. ये टाइम आ गया अभी, we have to know the force, we have to know that what is the relation of force with this motion. What is the relation of this force with the motion? Yes, we have to understand that thing. And if we want to relate this motion with the force, then you have to go for Newton's laws of motion. You know, you are moving or you are running on a road, then you are changing the position. There is a change of direction, maybe the change of direction. लेकिन क्यों ये मूवमेंट हो रहा है, क्यों ये डायरेक्शन चेंज हो रहा है, सबके पीछे तो कुछ रीजन होगा ना. और यही रीजन नेट फोर्स, मैंने एक वीडियो में नेट फोर्स का बारे में भी बताया. तो ये नेट फोर्स एवरी चेंज, जो कुछ भी चेंज हो रहा है, रेस्ट ए मोशन हो, मोशन से रेस्ट हो, डायरेक्शन का चेंज हो, शेप का चेंज हो, अगर कुछ चेंज हो जाते हैं ना, तो इसमें फोर्स डेफिनेटली है. और यही फोर्स का रिलेशन, इसी चेंज ऑफ पोजीशन, जो कुछ भी है चेंज हो रहा है, उसी चेंज किस लिए, फोर्स के लिए. तो चेंज के साथ फोर्स का क्या रिलेशन है, यही तो न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन है.
तो इसीलिए न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन प्लेइंग वन ऑफ द मेजर रोल इन मैकेनिक्स। नहीं तो न्यूटन्स लॉज अगर नहीं होता तो कितना पोजीशन चेंज करने के लिए, टू चेंज दैट मच पोजीशन, टू चेंज that direction, what is the amount of force required, what is the direction of force required, ये सब किसी का कोई अंदाजा नहीं होता अगर न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन हमें नहीं पता। एंड दैट्स वाई इट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट टू गो थ्रू डिटेल्स ऑफ न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। चलो, सो न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन क्या है? न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन स्टेटमेंट इज लाइक दैट, लॉ इज लाइक दैट, everybody continues in its state of rest or of uniform motion in a straight line unless it is compelled by a net external force to change that direction। ध्यान से सुनिएगा, आई एम रिपीटिंग अगेन, जो एवरी बुक में लिखा रहता है स्टेटमेंट, जो भी कहा जाता है कि यही स्टेटमेंट दिया जाता है। आई विल एक्सप्लेन दिस स्टेटमेंट, बट ट्राई टू अंडरस्टैंड फर्स्ट ऑफ ऑल ये स्टेटमेंट क्या इंडिकेट कर रहे हैं। एवरीबॉडी continues in its state of rest, everybody continues in its state of rest or of uniform motion in a straight line unless it is compelled by a net external force to change that state। अगर इसी स्टेटमेंट को कुछ अलग अंदाज से बोले, everybody continues in its state of singing, state of dancing, state of reading, state of swimming, state of walking, so many things are there, unless it is compelled by a net external force to change that state। yes, अगर आप डांस कर रहे, यू आर वर्किंग ऑन ए रोड, यू आर रनिंग ऑन ए रोड, तो जो भी स्टेट है वही स्टेट मेंटेन होता इफ देयर इज नो एक्सटर्नल फोर्स। यू आर डांसिंग, यू आर रीडिंग, यू आर रनिंग, जो भी कुछ है ये स्टेट मेंटेन होता इफ देयर इज नो एक्सटर्नल फोर्स, नेट एक्सटर्नल फोर्स। मीन्स ये देखिए, ये आदमी तो यहां पर खड़ा हुआ है, राइट नाउ, इसने आके क्या मारा जोर से और इसका शेप चेंज हो गया, इसका हेड का पोजीशन चेंज हो गया, क्योंकि इन्होंने एक नेट फोर्स दिया। मतलब योर बुक विल बी इन ऑन योर टेबल, your phone will be in your pocket and your school bag will be in its position। if जो जहां पर है वहां पर ही रहेगा, unless it is compelled by a net external force। and if you throw a ball and it will continue to move, continue to move, continue to move unless it is compelled by a net external force। और तो और सखाराम जिस डायरेक्शन में जा रहे, he will maintain that direction, he will maintain that direction, he will maintain that direction, इसी को नाक बराबर कहते, unless it is compelled by a net external force। किसी किसी लोगों का स्वभाव भी ऐसा होते कि जो बोला कि हाँ मैं उसी डायरेक्शन में जाना है, उसी डायरेक्शन में जाएगा, किसी का बात सुनता ही नहीं और प्रॉब्लम होता है। सो द थिंग इज दैट इफ देयर इज नो नेट एक्सटर्नल फोर्स, तो जिस डायरेक्शन उसी डायरेक्शन में जाते हैं।
So the thing is that Newton's laws of motion, first law of motion is very much important. मतलब स्टेट चेंज करने के लिए रेस्ट है मोशन में, मोशन से रेस्ट में डायरेक्शन का चेंज करने के लिए क्या चाहिए? फोर्स चाहिए. What is important? It is the force and not only force. मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, क्या चाहिए? Not force, net force. Net force is required to change that state. उसी स्टेट को चेंज करने के लिए नेट फोर्स चाहिए. जितना फोर्स चाहिए टू चेंज दैट स्टेट उतना ही फोर्स देना पड़ेगा. राइट? सो मतलब ये स्टेट चेंज करेगा नहीं. जो डांसिंग है वो डांसिंग ही करेगा. विल मेंटेन इट्स स्टेट. और इफ इज लविंग so he will continue to love. He is running, continue to run. He is sleeping, continue to sleep. Until there is no net external force. हाँ होता है. You are sleeping, तो 8 बज जाए, 8 AM, 9 AM, जब तक एक बाल्टी पानी ऊपर में नहीं दिया जाए तब तक ये स्लीपिंग से उठते नहीं. मतलब ये वाटर जब आइज में जब भी तुम्हारा ऊपर आता है तब नींद से जागते हो. तो मतलब ये क्या हुआ? एक्सटर्नल फोर्स हो गया. तो ये जो मेंटेन, जो स्टेट जिस स्टेट में है उसी स्टेट मेंटेन करने का जो प्रॉपर्टी है, जो टेंडेंसी है, उसी टेंडेंसी का नाम क्या है? इनर्शिया. What is inertia? The property by virtue of which, the inherent property by virtue of which a body at rest have a tendency to remain at rest. A body in motion have a tendency to remain in motion. A body moving in a specific direction have a tendency to move in the same direction. Is nothing but inertia. Understand? I repeat it again. See, a body at rest, जैसे कि ये एग्जाम्पल देखिए, यहां पर मैं दिखा देता हूं. ट्राई टू अंडरस्टैंड. ये एक्सपेरिमेंट में क्या किया गया, बड़ा मजेदार है. ये देखिए, ये एक बीकर है और बीकर के ऊपर एक प्लेट रखा और प्लेट के ऊपर एक एग रखा. राइट? तो प्लेट को फटक से खींच दिया. इतना फास्ट खींचा कि एक को समझ में ही नहीं आया. एक तो बेचारा रेस्ट में था, वो नीचे गिर गया. ये प्लेट जो है ये मोशन में आया, लेकिन एक वो अपना स्टेट मेंटेन किया. वो रेस्ट में था और रेस्ट में रहने का ही टेंडेंसी है, वो मोशन में नहीं गया. ये इनर्शिया ऑफ रेस्ट है. और इनर्शिया ऑफ मोशन क्या है? सी, अगर यू आर थ्रोइंग ए बॉल ना, it will continue to move in the same direction unless it is compelled by a net external force. में लेकिन प्रॉब्लम हो जाते हैं ना, ग्रेविटी फोर्स आ जाते, और ग्रेविटी फोर्स आके क्या कर देते? खींच देते. अगर ग्रेविटी फोर्स नहीं होता ना तो ये कंटिन्यू टू मूव चलते ही रहते. सो ये क्या हो गया? इनर्शिया ऑफ मोशन हो गया. और मैं जो बोला कि जो डायरेक्शन है उसी डायरेक्शन में चलो चलो चलो, तो ये क्या है कि इनर्शिया ऑफ मोशन है, लेकिन इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन है. और इसी डायरेक्शन को चेंज करने के लिए क्या चाहिए? एक नेट एक्सटर्नल फोर्स चाहिए. नाम क्या हो गया? इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन. राइट ना? समझ में आया ना? ए राजू, समझ में आया ना? ओके, चलो. अभी इससे एक डेफिनेशन आता है, वो है फोर्स. क्या है फोर्स? यही बोला कि टू मेंटेन द स्टेट, वो सभी एवरीबॉडी कंटिन्यूस इन स्टेट ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन unless
अनलेस कंपेल्ड बाय समथिंग, मतलब समथिंग रिक्वायर्ड, चेंज करने के लिए समथिंग रिक्वायर्ड। नींद से जागाने के लिए बुलाना पड़ेगा और पानी देना पड़ेगा। सो ये क्या हो गया, एक्सटर्नल फोर्स हो गया। डांसिंग, अब डांस कर रहे हो तो डांस चलते रहेगा जब तक गाना बजते रहेगा। सो ये भी हो गया कि गाना बजे तो ये डांसिंग भी चलेगा, गाना स्टॉप हो गया तब डांस भी स्टॉप हो जाएगी। मतलब डांस स्टॉप करने के लिए ये गाना भी बंद करना पड़ेगा। मतलब ये है कि मोशन से रेस्ट में लाना, रेस्ट से मोशन में लाना, और डायरेक्शन चेंज करने के लिए एक चीज तो चाहिए, एक चीज चाहिए जिसने वो रेस्ट से मोशन में ले जा सकते, मोशन से रेस्ट में लेके आ सकते, डायरेक्शन को चेंज कर सकते, और ये महापुरुष है फोर्स। क्या है? फोर्स। फोर्स। सो फोर्स का इंट्यूटिव डेफिनेशन जो है, इसमें तो ये बोला गया कि फोर्स इज ए काइंड ऑफ पुश और पुल, जो क्लास 9 में मिलते हैं या 10 में मिलते हैं, कि फोर्स इज ए काइंड ऑफ पुश और पुल which produces or tends to produce, stops or tends to stop the motion in a body. Tends to stop, tends to move, मतलब क्या है कि मैं इसका ऊपर फोर्स दिया उसको पोजीशन चेंज करने के लिए, लेकिन हुआ नहीं, मतलब मैं टेंस टू मूव इट बट हुआ नहीं। और अगर कैच मिस हो जाते, अगर मिस हो जाते, गिर जाते, तो मतलब मैं ट्राई किया लेकिन मैं मोशन से रेस्ट में ला नहीं पाया। एक बॉल को, फुटबॉल को तुम लात मारा, ठीक है, किक मारा, और फुटबॉल को लगा ही नहीं है, तो मतलब टेंस टू मूव, लेकिन मूव हुआ ही नहीं। अभी फुटबॉल मूव कर रहे, तुमको स्टॉप करना है उसको, और पकड़ना चाहते हैं लेकिन कर नहीं पाया, तो ये भी क्या है? टेंस टू स्टॉप। समझ में आया ना? सो ये है कि फोर्स इंट्यूटिव डेफिनेशन का बात कर रहा हूं। फोर्स इज एन एक्सटर्नल एजेंसी और फोर्स इज ए काइंड ऑफ पुश और पुल। ये देखिए, पुश और पुल, इसने पुश और पुल which produces or tends to produce। ये देखिए, अच्छा तरह से देखिए, ये जो मोनालिसा है, तो ये पहला जो लड़की है वो मोनालिसा है, और जो लड़का है पीछे उसका नाम क्या है? वो बगाडुल है। नहीं, लड़की बगाडुल है, क्योंकि लड़की ने क्या कर रहे, उसको पुश करना है लेकिन उसको खींच रहे, पुल कर रहे। बाद में वो स्मार्ट लड़का आया और आके उसको पुश किया। तो किसी बहुत सारे लोगों को पुश और पुल भी समझ में नहीं आता। पुल जहां पर लिखा था दे, और पुश जहां पर लिखा रहता तो इसको खींचते रहते थे। सो ये है, तो यहाँ पर भी ऐसा ही हो रहा है। तो ये दोनों ही है, पुश करो और पुल करो, जो भी करो ये फोर्स ही है, ठीक है। तो लड़की जो कर रही है, बगाडुल जो है ना, उस खींच क्या, उसको पुश करना है लेकिन पुल कर रहे, तो ये टेंस टू चेंज, टेंस टू, लेकिन हुआ नहीं। और जो लड़का बाद में वो जो आया, इसने पुश करके अंदर में चला गया, वो प्रोड्यूसेस, रेस्ट टू मोशन में लेके गया। समझ में आया ना? सो फिर से एक बार बोल रहे हो, क्वालिटेटिव डेफिनेशन ऑफ फोर्स। यस, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ गिव्स द क्वालिटेटिव डेफिनेशन ऑफ फोर्स, and Newton's second law gives the quantitative definition of force, और Newton's third law gives the nature of force। ये तीन क्या है? महत्वपूर्ण है, वेरी मच इंपॉर्टेंट। फर्स्ट क्या है? Newton's first law gives the qualitative definition of force, Newton's second law gives the quantitative definition of force, मैथमेटिकली उसको दिया जाएगा, और इसका नेचर, नेचर क्या होगा? वो नेचर मिलेगा न्यूटन्स थर्ड लॉ में, ठीक है। तो फोर्स के बारे में अगर कुछ भी ये करना है तो फर्स्ट न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन को इसीलिए समझना पड़ेगा। तो फिर से न्यूटन्स फोर्स क्या है? फोर्स एक कुछ मैं ऐसा भी बोल सकता हूं, फोर्स ऐसा कुछ चीज है, फोर्स क्या कर सकता है? रेस्ट से मोशन में लेके जा सकते हैं, मोशन से रेस्ट में लेके आ सकता है, और डायरेक्शन का भी चेंज कर सकता है। तो ये डेफिनेशन होगा, फोर्स इज एन एक्सटर्नल एजेंसी व्हिच प्रोड्यूसेस
or tends to produce, stops or tends to stop motion in a body. समझ में आया ना? समझ में आया? ओके, चलो अभी ये हायर थिंकिंग दो क्वेश्चंस है आपके लिए, तो ये दोनों क्वेश्चंस राइट टाइम पे पूछा देना मेरे पास, और है कि न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। ओके, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को क्यों कहा जाता है कि लॉ ऑफ इनर्शिया? बिकॉज न्यूटन्स फर्स्ट लॉ में इनर्शिया क्या कंसेप्ट आ रहा है? अनलेस कंपेल्ड बाय ए नेट एक्सटर्नल फोर्स, जो स्टेट है उसी स्टेट मेंटेन करते हैं, और उसी का नाम ही तो इनर्शिया है ना। तो न्यूटन्स फर्स्ट लॉ कहा जाता है कि लॉ ऑफ इनर्शिया, क्योंकि न्यूटन्स फर्स्ट लॉ से इनर्शिया का कंसेप्ट आ रहा है कि फोर्स अगर नहीं दिया भाई तो कुछ नहीं होने वाला है, जिस स्टेट में उसी स्टेट मेंटेन करते जाओ, इसी का नाम ही तो इनर्शिया है। और अगर कुछ दे दिया जाए, नेट एक्सटर्नल फोर्स दे दिया जाए तो चेंज हो जाएंगे। अगर नहीं दिया नेट एक्सटर्नल फोर्स तो चेंज नहीं होगा, यही तो इनर्शिया है। और ये किसने कहते? न्यूटन्स फर्स्ट लॉ। तो इसीलिए न्यूटन्स फर्स्ट लॉ इज नोन एज लॉ ऑफ इनर्शिया। और इसके बाद न्यूटन्स फर्स्ट लॉ से आ रहा है क्या? डेफिनेशन ऑफ फोर्स। अगर नेट एक्सटर्नल फोर्स नहीं है तो चेंज नहीं होगा। तो फोर्स इज एन एक्सटर्नल एजेंसी व्हिच प्रोड्यूसेस और टेंड्स टू प्रोड्यूस, स्टॉप्स और टेंड्स टू स्टॉप द मोशन इन ए बॉडी। हो गया ना? तो ये दोनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और इसके बाद चलते न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन इज सो मच इंपॉर्टेंट लॉ इन न्यूटोनियन फिजिक्स, इन क्लासिकल फिजिक्स। तीनों लॉ इंपॉर्टेंट है और न्यूटन सेकंड लॉ सबसे ज्यादा, क्योंकि ये मैथमेटिकली है, सो समझना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो पहले एक एक्सपेरिमेंट को समझते हैं, टाइम भी नहीं है ज्यादा, फिर जितना हो सके we'll discuss in our today's session and resting will be discussed in our next session. So ये देखिए, मास डिपेंडेंट कुछ लग रहा है। ये मोटू जो है ना, इसको जितना भी फोर्स दे उसका मोशन कम हो रहा है लग रहा है, और इसको थोड़ा सा फोर्स दे दे तो पटप 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 पट कर दे। मतलब मास का ऊपर डिपेंडेंट है मोशन, मोशन डिपेंड्स ऑन मास। मतलब मोमेंटम, और ये मोशन डिपेंड कर रहा है उसका फोर्स का ऊपर। तो लग रहा है कि ये तो फोर्स दे रहे हैं ना, वो फोर्स से दोनों का मोशन सेम नहीं है। सेम फोर्स दे रहे हैं लेकिन फोर्स से दोनों का मोशन क्या नहीं हो रहा? सेम नहीं हो रहा। फोर्स इज डिफरेंट। ओके, फोर्स इज डिफरेंट, सेम फोर्स, लेकिन इसका मोशन जितना हो रहा है इतना मोशन इतना नहीं हो रहा है। मतलब फोर्स जो है ना, ये डिपेंड करेगा मास का ऊपर, कितना फोर्स देना पड़ेगा उसी मास का उसी वेलोसिटी के लिए। मतलब ये मास और वेलोसिटी का रिलेशन मैंने एक क्लास में मोमेंटम के बारे में सब कुछ बताया। सो मोमेंटम मास वेलोसिटी रिलेशन। तो यहां पर ये लग रहा है कि जो मोमेंटम ऑफ एनी बॉडी डिपेंड्स अपॉन द फोर्स। इस बेचारा ने जो फोर्स दे रहा है, ये दोनों का मास अलग है और वेलोसिटी भी अलग आ रहा है, बिकॉज ऑफ द फोर्स डिपेंड्स, मोमेंटम ऑफ द बॉडी डिपेंड्स ऑन द फोर्स। मोमेंटम, ये दोनों का जो मोमेंटम है, ये मोमेंटम किसका ऊपर डिपेंड कर रहा है? फोर्स का ऊपर। डिफरेंट मोमेंटम तो डिफरेंट फोर्स भी हो रहा है। मतलब चेंज ऑफ मोमेंटम में ये कह सकता हूं कि ये मास है, वेलोसिटी हो, उसी का अगर चेंज करना है तो फोर्स कैसे रिलेट करेगा? हाउ फोर्स रिलेटेड टू मोमेंटम। ये फोर्स मोमेंटम रिलेशन, फोर्स मोमेंटम रिलेशन is Newton's second law of motion. What is Newton's second law of motion? Newton's second law of motion deals with the relationship between force and momentum of any body. Momentum मतलब mass and velocity relation. कितना mass है कितना velocity, यही relation, यही momentum किसका ऊपर डिपेंड कर रहे हैं? फोर्स का ऊपर डिपेंड कर रहे हैं। राइट ना? अंडरस्टैंड ना? सो यही फोर्स मोमेंटम रिलेशन, ये मोमेंटम का चेंज टाइम के साथ कितना होगा, कितना फोर्स है, यही विल डिस्कस
ऑन आवर नेक्स्ट क्लास। लेकिन ये स्टेटमेंट यही होगा कि अगर रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ एनी ऑब्जेक्ट, कितना मोमेंटम का चेंज होगा, कितना मोमेंटम का चेंज होगा इन ए गिवन टाइम, ये डिपेंड करेगा फोर्स का ऊपर, और वही डिस्कस करूंगा ऑन आवर नेक्स्ट क्लास। राइट, सो आज के लिए बस इतना ही। विल डिस्कस रेस्ट पार्ट ऑफ न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, सेकंड लॉ, ऑन द नेक्स्ट क्लास। तब तक के लिए बाय बाय एवरीवन।